सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ रोली वर्मा और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 12 आईएससी फिजिक्स बोर्ड 2025 के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपकी फिजिक्स में जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंडर आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो हम चैप्टर वाइज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे आपको पढ़ने हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसका आपका पहला क्वेश्चन है जो मैं बात करूं वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला आपको प्रिपेयर करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ओके, एंड ये जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसके अंडर कुछ बहुत लेंथी न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते हैं। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल्स आए हैं एग्जाम में, और तो आप जानते ही हैं कि कोई आधा टेढ़ा न्यूमेरिकल कभी नहीं पूछा गया है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो ये जो आपका पहला चैप्टर है इसमें से कुछ खास न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते हैं, कोई लेंथी न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा वक्त मत दीजिएगा फालतू के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लीजिएगा और फॉर्मूला आप सारे प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिससे ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए तो वो प्रिपेयर आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एंड ऑन पोजीशन दैट इज एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगला है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट एनी पॉइंट पी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, ये 2 डेरिवेशन जो हैं ये पहले चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं कहूँ। ठीक है, और इन डेरिवेशंस को आपको रटना नहीं है, समझ के आपको समझना है। ठीक है, और लिख के प्रैक्टिस करना है इन दोनों डेरिवेशंस को। और इन डेरिवेशन के अंदर जो भी स्पेशल केसेस आपको दिखे, जो भी लाइन हाईलाइट हो, जो भी इम्पॉर्टेंट लाइन आपको लगे, वो आपको समझनी है। क्योंकि आपने जब स्पेसिमेन पेपर अपना देखा होगा, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कोई डायरेक्टली डेरिवेशन नहीं पूछा गया है, उसके अंदर के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट कुछ और इम्पॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, और इसका फार्मूला भी याद रखिएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी हो सकता है 1 नंबर में पूछी जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जो भी स्पेशल केसेस आए उनको आप अच्छे से पढ़िए, फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इलेक्ट्रिक डाइपोल। भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसकी डेफिनेशन पूछी गई है, इसका फॉर्मूला पूछा गया है, एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2 बेसिक एग्जाम्पल हैं H2O एंड HCl जो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फॉर्मूला आप प्रिपेयर रखिएगा और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझ लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। हालांकि इससे कोई लेंथी क्वेश्चन तो नहीं आता है, पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती क्या है। नेक्स्ट है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, देख लीजिएगा। ओके, और जैसा मैं बार बार बोलती हूँ कि जो डेरिवेशंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टॉपिक हैं, उनको रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, उनको समझिए। ठीक है, टॉपिक के जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ने बैठे तो उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, उसको समझिए कि कौन सी लाइन का क्या मतलब है, क्योंकि स्पेसिफिक पेपर में कोई भी आपने खुद देखा है क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, डेरिवेशंस को रटने की कोशिश ना करें, उनको लिख के प्रैक्टिस करें। ओके, अब हम देखते हैं अगला चैप्टर। अगला है आपका गॉस थ्योरम। डेफिनेशन कुछ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉलिड एंगल, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इनकी डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा फॉर्मूला के साथ। गॉस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्टली आपको पूछी जाती है, और डायग्राम भी देख लीजिएगा। गॉसियन सरफेस क्या होता है, ये रिपीटेड रहा है एग्जाम में, कई बार आ चुका है। गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 6 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। इनके सबके डेरिवेशंस को सिर्फ आपको समझना है।
ठीक है, उसके उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर डेरिवेशन के अंदर है क्या, ठीक है। और फॉर्मूले सबको आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें रहती हैं मेन चीज़ जो है वो फार्मूला पे है, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो चीज़ें आप याद रख पाएंगे कि कॉन्सेप्ट के अंडर क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या होता है, इंटरनल पॉइंट पे क्या होता है, ठीक है। इसके जो स्पेशल केसेस हैं ये दोनों आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छे से समझ के पढ़ना है। मैं बार बार कह रही हूँ, डेरिवेशंस को रटने की कोशिश मत करिए, जो भी टॉपिक्स हैं उनको समझिए, उनके अंडर जो स्पेशल केसेस हैं उनको पढ़िए। जब उनको पढ़ेंगे तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर। ओके, आपका थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, फार्मूला क्या है, यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन और इसकी वैल्यू, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनका रिलेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कोई बहुत लेंथी न्यूमेरिकल तो नहीं आता है इससे, ठीक है। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है इसके फॉर्मूले के बेसिस पे, तो इसका देख लीजिएगा, ठीक है। जो हमने सेकंड चैप्टर की बात करी गॉस थ्योरम, उससे भी कोई खास न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया मत करिएगा इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, जो बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो बताया है इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से आपको समझ के पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके अंदर 3 डेरिवेशंस आते हैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के अंदर क्या है, ठीक है, इसको समझना है आपको और तीनों के फॉर्मूले आने चाहिए। इक्वेटोरियल लाइन पे तो जो पोटेंशियल है वो 0 होता है, ठीक है, ये याद रहेगा आपको, और इसका पढ़ लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंडर आपको 3 केसेस मिलते हैं, स्पेशल केसेस, जो आपको समझने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नोट पॉइंट्स दिए हुए हैं वही स्पेशल केसेस। देखिए हर टॉपिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी होती हैं जो हाईलाइटेड होती हैं, ठीक है, आपकी बुक में भी आपको मिलेंगी, उन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हाट इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। ये क्वेश्चन रिपीटेड रहा है, 2 बार आ चुका है, तो देख लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका कैपेसिटर्स एंड डाई इलेक्ट्रिक। सबसे पहले इसमें कैपेसिटेंस की आपको डेफिनेशन याद करनी है, यूनिट और उनका डायमेंशनल फार्मूला। ओके, सेकेंड है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इसका फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि ये है क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, इसका फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कैपेसिटर, इसकी डेफिनेशन, इसका प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला एंड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज और कॉम्बिनेशन दोनों में आपको डेरिवेशन प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्टली। इसका डेरिवेशन कई बार आया है, 2016 में आया है, 18 में आया है, 2023 में भी आया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ के इसको पढ़िएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। इसमें जो स्पेशल केसेस दिए हैं उन पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ द कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस, डिस्टेंस पे, ठीक है, क्या उसका डिपेंडेंस क्या है कैपेसिटर का, वो सारी चीज़ें। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका चार्जेस इंड्यूस्ड इन द सरफेसेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डाई इलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, और जो ये कैपेसिटेंस और डाई इलेक्ट्रिक चैप्टर है इसमें से न्यूमेरिकल्स के आने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करने हैं इनके न्यूमेरिकल। लास्ट 10 ईयर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और देखिए इन चारों चैप्टर्स में शुरुआत के जो 3 चैप्टर्स हैं उनसे कुछ खास न्यूमेरिकल, कुछ लेंथी न्यूमेरिकल तो कभी नहीं आते हैं।
ठीक है। और ये जो है यहाँ से सीरीज़ और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। और रही बात अदर न्यूमेरिकल्स की, तो फार्मूला बेस्ड कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आता है जो आप कर ना पाएँ। इसीलिए जो जितने मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए हैं, जो एक्सप्रेशंस बताए हैं, जो डेरिवेशंस बताए हैं, उनको समझिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बस यही बोलूँगी, रटने की कोशिश मत करिए, ये फिज़िक्स है, ठीक है। केमिस्ट्री में काम चल जाता है कि रिएक्शंस को रट लिया, बट यहाँ पे कोई भी एक डेरिवेशन को आप रटने की कोशिश करेंगे तो सब भूल जाएंगे। इसलिए मैं यही बोलूँगी कि समझ के पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के याद करिए, तब याद होगा। ओके, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।